हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं केआरएन हीट एक्सचेंज एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड का डिटेल टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस कि ये अगले 6 महीने या 1 साल में विद इन 6 मंथ और 1 ईयर कितना ऊपर तक जा सकता है और वेदर दिस स्टॉक कैन बी अ मल्टी बैगर और नॉट। तो टुडे द डेट इज़ 16 अप्रैल 2026 है और ये आज का इसका लाइव मार्केट में ये चार्ट है। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज ये गैप के साथ काफ़ी ऊपर ओपन हुआ और ये थ्रू आउट द डे इसको ऊपर ही अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करता चला गया और लास्ट में थोड़ा बहुत ये प्रॉफिट बुकिंग आया है लास्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स में। बट हम लोग इसका देखने वाले हैं डेली चार्ट पे। ओके, तो ये डेली चार्ट पे वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है जो शॉर्ट मोमेंटम या लॉन्ग मोमेंटम के लिए काफ़ी दिन के लिए होल्ड किया जा सकता है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 2x या 3x तक ये जा सकता है, क्योंकि ये आप देख रहे हो ये इसका पिछले 1 साल का कंसोलिडेशन है। ये पिछले 1 साल से इस प्राइस के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था और इसने 2-3 दिन पहले ही इस रेंज को जो 1020 का जो हाई पॉइंट था इस बॉक्स के अंदर का, उसको इसने ब्रेक किया है और ये अभी तक ऊपर ही जा रहा है। तो ये दोबारा से अगर यहाँ पर आता है इस प्राइस के आसपास, यहाँ से यहाँ तक का, तो इसमें फिर से पोजीशन बन सकता है और ये ईज़िली यहाँ अगर आप यहाँ पर आपको कहीं मिलता है इसका, इस बड़े वाले ब्रेकआउट जो कैंडल है उसका स्टॉप लॉस लगा के देन इसको आप होल्ड कर सकते हैं 50% तक के लिए। फर्स्ट टारगेट 1604 यहाँ तक ये फर्स्ट टारगेट इसका हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि इस स्टॉक में ऐसा क्या खास बात है कि ये इतना ऊपर जा सकता है, क्योंकि चार्ट पे तो ये काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है और चार्ट में इसका ब्रेकआउट भी आ चुका है और ये बहुत ही अच्छे से सस्टेन कर रहा है। बट एट द सेम टाइम हम लोग देखेंगे कि इसका फंडामेंटल एनालिसिस, तो करेंटली जो है केआरएन हीट एक्सचेंज एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड जो है वो इसका मार्केट कैप है 7415। इसका स्टॉक पी थोड़ा सा हाई है, बट एट द सेम टाइम अगर हम इसके एवरेज पी की बात करेंगे तो ये हमेशा पिछले 1-1.5 साल से 90 के आसपास ही रहा है। थोड़ा सा ये महंगा है क्योंकि ये जिस टाइप का कंपनी है उसमें सारे का पी थोड़ा सा महंगा ही होता है ऑलमोस्ट। और ये जो है केआरएन हीट एक्सचेंज एंड रेफ्रिजरेशन मैन्युफैक्चर्स फिन एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंज फॉर द हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री। ये है इसका डिटेल एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस में इसमें अभी रिसेंटली काफ़ी सारे बड़े बड़े क्लाइंट को इसके क्लाइंट के ग्रुप में इंक्लूड हुए हैं। डाइकिन है, ब्लू स्टार है, वोल्टास है। ये आप खुद से भी स्टडी कर सकते हो और इसके 2-3 नए अभी इसने ब्रांच ओपन किया है। बट हम लोग इसका देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो बेसिकली स्क्रीनर पे जो है मार्च 2024 से इसका सारा ये रिपोर्ट है। तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। पहले 60 करोड़ था, दैन फिर 70, अभी जो एस्टिमेटेड है वो क्लोज टू 100 करोड़ के 98 करोड़ के आसपास होने वाला है। और इसका EPS भी है वो धीरे धीरे क्लोज टू अभी कांस्टेंट है, पर आगे एस्टिमेशन है कि ये 11 मतलब थोड़ा सा 20-25% तक ये इंक्रीज करेगा। और बाकी सारे स्टैट्स भी अच्छे हैं। कैश फ्लो इसका 17 करोड़ से 21 करोड़ तक इंक्रीज हुआ है। और जो इसके पीयर कंपैरिजन है उसमें अगर देखें तो हम लोग ये 5th पे है और फर्स्ट पे 23,930 के साथ PTC इंडस्ट्रीज़ है।
तो अप्रॉक्सीमेटली ये यहाँ तक तो आ सकता है। HBL इंजीनियरिंग या आइनॉक्स इंजीनियरिंग यहाँ तक तो पहुँच सकता है। तो इसका मार्केट कैप वहीं से हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है, ये एक अच्छी बात है। और इसका एस्टिमेटेड है कि ये अगला जो क्वार्टर है काफ़ी अच्छा देने वाली है। तो ये एक स्टॉक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और मैंने अभी खुद भी इसको परचेज़ किया था इस लेवल के आसपास, 1000 रुपीज़ के आसपास, 1020 के आसपास। और इसको अपवर्ड मोमेंटम के लिए मैंने होल्ड किया हुआ है। चलो, थैंक यू।